पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं इस समय परमेश्वर, तूने कहा यीशु मसीह के मेरी याद में प्रभु बोझ लिया करो, मेरी याद में रोटी तोड़ा करो। पवित्र आत्मा जी आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पश्चाताप किया है अपनी जिंदगी में, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज ये प्रभु बोझ लेने वाले की जिंदगी बदल जाए, उसके जीवन में आशीषें स्टार्ट हो जाएं। मेरे प्रभु नया मसा उतरे यीशु मसीह के नाम में, नई बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी टेस्टमनी बनने पाए परमेश्वर। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, इस समय गुजरात से, अहमदाबाद से, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है इटली, जर्मनी से, और इसी समय यूएसए से, पवित्र आत्मा जी जहां से भी देख रहे हैं, यूरोप से, पाकिस्तान, नेपाल से, मेरे प्रभु इनके घर में आज प्रभु बोझ लेते ही शांति आने पाए यीशु के नाम में, वो कलेश खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। जो मेरे प्रभु इनके ऊपर स्ताव कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज वो स्ताव खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु मैं खास कर प्रार्थना करता हूं, मत्ती 5:12-13 में लिखा, जिन लोगों ने तुम्हें झूठ बोलकर सताया, जो तुम्हारे नाम के लिए झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम ऐसे के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उन्होंने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को भी ऐसे सताया था। और तुम आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर जो इस समय तेरे दास के लिए झूठ बोल बोल कर प्रभु जी मुझे सता रहे हैं परमेश्वर, जगह जगह वो बदनाम करना चाहते हैं, मेरे पिता परमेश्वर मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि उन्हें भी परमेश्वर सच में बुद्धि दे कि वो परमेश्वर तेरी सच्चाई को जान ले यीशु मसीह के नाम में, और शांति दे उन्हें भी कि प्रभु जी वो समझ जाएं कि परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना परमेश्वर का अपमान करना है। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें माफ करता हूं जिन्होंने भी मेरे साथ मेरे बारे में कुछ भी कहा। पवित्र आत्मा तूने क्षमा कर, क्योंकि हमारा काम है कि लोगों को क्षमा करना और आगे बढ़ना, तेरी महिमा करना परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा ये साल हमारे लिए आशीष का साल होगा यीशु मसीह के नाम में, और सच में ये क्रिसमस हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा तू दया कर और अनुग्रह कर परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा तो बुद्धि का आत्मा दे, आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस आने ना पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उस बात के लिए, अगर कोई मेरी बात को समझ रहा है तो विश्वास करे। बाइबल में लिखा दूसरा इतिहास 20:20 में, अगर तुम नबियों की प्रतीति करोगे, विश्वास करोगे, तो वो वैसा ही फल पाएगा। उसके लिए भविष्यवाणी पूरी होती है जिंदगी में। जो लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, भविष्यता है। जो लोग डॉक्टर के डंगर हमेशा डंगरों को टीका लगा सकते हैं, इंसान वाला डॉक्टर डंगर को टीका नहीं लगा सकता। आपके लिए भविष्यवाणी एक प्रॉफिट ही कर सकता है, लेकिन बाइबल बताती है कि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा भविष्यवाणी करे। बाइबल में लिखा परमेश्वर चाहता है हर एक जन भविष्यवाणी करे, लेकिन भविष्यवाणी तो जब करेगा ना जब वो विश्वास करेगा इस बात पर कि भविष्यवाणी सच्ची उसके लिए होती है जिसने उस बात के लिए मान लिया है कि मैं भविष्यवक्ता हूं। जब आप मुझे भविष्यवक्ता ही नहीं मानते तो इसका मतलब आपके लिए भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब आप डंगरों के डॉक्टर से टीका लगवाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत करना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूं जिनके नाम SNRGHK से, आप जनवरी और फरवरी में आपको एक नया प्लॉट के साथ परमेश्वर आशीष देगा। तेरी आवाज को मैं सुन रहा हूं परमेश्वर, तो सुन रहा है परमेश्वर। यीशुआ हमारे बीच में। थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई सुनीता है, उसकी कमर में दर्द रहता है। परमेश्वर के आत्मा मुझे बोल रहा है, बेशक आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो हील होने वाली है अभी यीशु मसीह का नाम। आमीन। पिंकी पवित्र आत्मा तुझे बच्चे के साथ, बेटे के साथ ब्लेस करना चाहता है। आप ब्लेसिंग को देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा।
आप आशीष का कारण ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं ऐसे अंजलि, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास कर, पश्चाताप कर, प्रभु का आत्मा तुझसे प्यार करता है, तेरी जिंदगी में काम करना चाहता है। बहुत सारे भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं कहता है कि तेरी लाइफ से खत्म होनी चाहती हैं, जाना चाहती हैं। वो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग दुष्ट आत्मा से सताए हुए पीड़ित लोग हैं, अगर वो किसी को क्षमा नहीं करते तो वो कभी छूट नहीं सकते। कोई माई कला उन्होंने छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है कि आप इसी समय माफ करें उसको जिसने आपके बारे में कुछ कहा, या फिर माफ करें आप अपने आप को, अपने हृदय से माफ करें जो भी विचार आपको आ रहे हैं। इस समय परमेश्वर कह रहा है कि आप माफ कर रहे हैं तो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि ARSGHKLMN और P नाम वाले वो जल्दी औरतें गर्भवती होंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन्हें छूने के लिए जा रहा, आशीष दे रहा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो बरकतें देख रहे हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी की गिल्टी है और इसी समय आप मुझे हरियाणा से देख रहे हो, ब्रेस्ट में गिल्टी है। आत्मा कह रहा है कुसुम कुसुम तो चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा एक बड़ा मिनिस्टर, एक बड़ा फिल्म एक्टर, उसकी डेथ हो जाएगी 2025 चढ़ते ही। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया और आप भूकंप देखेंगे, बड़े सारे तूफान देखेंगे। वो कहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ आते हैं, लेकिन मैं 31 की रात को आपको बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे कहाँ कहाँ दिखाया। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। इस बार आपको पता है 31 तारीख की रात को चंडीगढ़ में पास्टर जॉनी लीवर जी आ रहे हैं। हालेलुया। जॉनी लीवर को आप जानते हैं, फिल्म एक्टर हैं और बहुत सारे एक्टर 20 तारीख को शोभा यात्रा पे और 25 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर। और संजय दत्त, रणवीर सिंह और राजपाल यादव, सुनील पॉल जो यहाँ से गए, उनकी गवाहियां बनी। उन्होंने कहा जाओ तुम भी एक बार, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है उनके द्वारा। तो मैं कह रहा हूं कि ये शर्माने वाली बात नहीं है। जो वैश्या औरत थी उस समय की, वो एक एक्टर थी, वो मुजरा किया करती थी। यीशु मसीह के पास आई वो, और यीशु मसीह के पास आती उसका जीवन बदल गया, उसने छोड़ दिया वो काम। मैं क्या कह रहा हूं, क्या पता परमेश्वर किसका जीवन बदल दे। आपको विश्वास करना है, ऐसे लोगों के लिए दुआएं करनी है। आप किसी पापी को पापी नहीं कह सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि ये बदलेगा कि नहीं। परमेश्वर एक शराबी को भी प्यार करता है, गुंडे मवाली को भी करता है। वो पापियों को प्यार करता है, लेकिन अगर पापी पश्चाताप करे तो वो उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी एकता एक मैसेज देगी, जोर से प्रॉफिट एकता के लिए ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। यूहन्ना किताब 15। सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 7 और 8। अशोक पढ़। बोलेगा नहीं तेरे से। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। आज कई लोग निराश है कि मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, अब तक मेरा कोई काम नहीं बना। क्या उन लोगों ने कभी पूछा कि प्रभु ने ब्लेसिंग लेने के लिए बाइबल में क्या कहा है? प्रभु कहता है मुझ में बने रहो और फल लाओ। फल का मतलब जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को चर्च में लाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी बीमार व्यक्ति को सुसमाचार देते हैं, तो आप फल ला रहे हैं, आप प्रभु का काम कर रहे हैं। yes. हो सकता है आप कई लोगों को चर्च में लेके आ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आपकी काम ना बन रहे हो। आप चिंता ना करें, शेर भी लंबी छलांग लगाने से पहले एक कदम पीछे जाता है, वैसे ही आने वाले साल में आप भी, आपके काम खुलेंगे, आप भी लंबी छलांग लगाओगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रभु में बने रहना है, चिंता नहीं करना। प्रभु कहता है मुझ में बने रहो और फल लाओ, यही प्रभु की शर्त है, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वचन में लिखा है, वचन में शर्त है कि मुझ में बने रहो, फल लाओ और जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा।
मैं भविष्यवाणी करती हूँ आने वाले नए साल में 2025 में आप भी शेर की तरह लंबी छलांग लगाओगे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे जितने लोग आए प्रभु जी इन सबको आशीष देना प्रभु जी। जो लोग आप में बने रहे और जो लोग आज फैसला करते हैं आप में बने रहने का फल लाते हैं उन सबको आप आशीष देना यीशु मसीह। और प्रभु जी जो लोग आप में बने रहे बड़ी से बड़ी समस्या में जिन्होंने आपको नहीं छोड़ा उन सबको प्रभु जी आप इनकी इच्छाएं पूरी करना प्रभु जी। इनके रुके हुए काम खुले प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी शोभा यात्रा पे 17 तारीख और 20 तारीख को आए प्रभु जी इन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। जो लोग 25 तारीख को आए उनके भी प्रभु जी रुके हुए काम खुले यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। जो लोग आज फैसला करते हैं आप में बने रहने का यीशु मसीह के नाम में उन सबको आप आशीष देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। जोर से तारीफ करें प्रोफेट एकता के लिए। प्रोफेट एकता ने पिछले संडे भविष्यवाणी किया था कि कई जगह पर तूफान आएंगे और यूएसए में और इंग्लैंड में तूफान आया, छतें उड़ गई, लेकिन इसने दुआ भी किया था परमेश्वर दया करना, तो बहुत सारे लोग सुरक्षित भी हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीष देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है, बाइबल कहती है नए नियम में लिखा कि बच्चे भी करे कि हर एक जन भविष्यवाणी करेंगे, हर एक जन। लेकिन वो लोग करे कि जो प्रोफेट एकता ने बताया वचन से कि क्या हम पूछते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर वो किस कारण से तू हमें आशीष देता है, कि 2 बातें आपको माननी है कि बने रहना है, चाहे कितनी परिस्थिति हो कितनी भी प्रॉब्लम हो आप बने हुए कि बस अब मेरा भगवान यही है, अब मेरा परमेश्वर यही है। और जब आप ऐसा कहते हैं और फल लेकर आते हैं तो उसी समय जब आप किसी सुसमाचार सुनाते हैं, किसी गरीब को, अनाथ को, किसी को भी बीमार व्यक्ति को आप यीशु के बारे में बताते हैं तो उसी समय आप फल लेकर आते हैं। जब आप फल लेकर आए हैं तो लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा यीशु के नाम में। शर्त है ये, इसलिए आपको ये पवित्र आत्मा की उस ब्लेसिंग को आपको अगर चाहिए तो आपको परमेश्वर के इस आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आशीष दे। तो इसी समय एरिक और अलीशा गुस्से में देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भी कुछ बोलेंगे आज। तो इसी समय अभी एरिक और अलीशा कुछ बोलने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं पापा आप बोलो। खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम। बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम। हालेलुया हालेलुया। ताड़ी बजाएंगे, जोर से बोलो हालेलुया। तो अलीशा और एरिक खाना खाने के लिए नंबर 1 नहीं बनेंगे, दूध पीने के लिए नहीं, कहता है ये बाइबल पढ़ने में भी नंबर 1 बनेंगे, प्रार्थना करने में भी नंबर 1 बनेंगे। ये बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ खाना खाने में नंबर 1 ना बनो, दूध पीने में नंबर 1 ना बनो पेटू। वो बता रहे हैं कि बाइबल पढ़ने में भी नंबर 1 बनना है, प्रार्थना करने में भी नंबर 1 बनना है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 बनेंगे हम। जोर से तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, शाबाश। फिर से कहें, फिर से कहें, फिर से कहें।
पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू देदा, मैं पीछे नहीं हटना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं हटना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू लेखा, जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू लेखा, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं हटना, मैं करना है विश्वास। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए जे तू ये सुनू 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 करीबाए प्यार बंदे ओ नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदे दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदे जे तू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू करीबाए प्यार बंदे ओ नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदे ओ दौद वांगू जी नच नच के दौद वांगू जी दौद वांगू जी नच नच के यसू दी महिमा गावांगे गावांगे यसू दी महिमा गावांगे गावांगे ओ दौद वांगू जी नच नच के दौद वांगू जी नच नच के दौद वांगू जी नच नच के यसू वांगू जी नच नच के। हालेलुया। पर्ची बहुत ही अद्भुत गवाही है कि भाई बता रहे कि 5 साल से इनको पाइल्स था, बता रहे लगातार दवाइयां खा रहा था, मेडिसिन खा रहा था, लेकिन चंगा नहीं हो पाया। विश्वास के साथ बता रहे मैं जैसे ही चर्च में आया, यहां से एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे उस पाइल्स के श्राप से आजाद हो चुका है। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। सारी कलीसियों को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रोफिट जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि 5 साल से मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आए, ओलंटिक वाटर और ऑयल लेकर गए, यूज किए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। जोर से तालियों के साथ हम परमेश्वर के नाम का स्वागत करेंगे। ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदिया ओ नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया जे तू ये सुनो
सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदिया और नचदा दवांगू नाले ताड़ी मार बंदिया सब बैठ जाएं, सारे बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हमारे बीच में पास्टर एरिक हैं। ये नाराज हो रहा था, कह रहा आपने एकता को प्रॉफिट बना दिया, मुझे कुछ भी नहीं बनाया। तो और ये कह रहा था अलीशा को माइक दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो अभी हमारे बीच में पास्टर एरिक, अभी इसी समय दाऊद, जो इसका नाम दाऊद भी है, तो वो आपके बीच में कुछ कहना चाहते हैं। सबको जाम की वो सब बारात में आएगा, क्रिसमस में आएगा। आपको डेली प्रार्थना कर लिया है, उसमें मैं प्रार्थना को केक दूंगा। प्रार्थना करके दूंगा, प्रार्थना करके सबको केक दूंगा। जो क्रिसमस पे आएंगे, वो क्रिसमस में आएंगे, जो क्रिसमस पे आएंगे, बोलो वो क्रिसमस में आएंगे, मैं उसे केक दूंगा प्रार्थना करके। ताड़ी बजाएंगे जोर से। तो ठीक है जी, पास्टर एरिक आपको प्रार्थना करके केक देंगे। जोर से ताड़ी बजाओ पास्टर जी के लिए। बोलो बोलो फिर से। ये तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदिया और नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचदा वांगू ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से गवाही सुनेंगे। शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन काफी साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। जब चर्च आए, अब से स्पेशल प्रेयर कराई, अपॉइंटमेंट लेकर गए, आपने इनका नाम लेकर प्रोफेसी किया था। रेनू परमेश्वर तेरे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने जब विश्वास किया, लगातार चर्च आते रहे, आज गवाही के साथ आए हैं। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। ओ मोचा लगी गई याने, ओ मोचा लगी गई याने, ओ मोचा लगी गई याने, ओ मोचा लगी गई याने। बोलो हालेलुया। देखो, हाँ SHO साहब आ जाओ, दूर क्यों खड़े हो। ये हमारे SHO साहब हैं सिरसा से, उनकी बेटियां तीनों, ये हमेशा सेवा करने के लिए यहाँ पर आते। और एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उसका बच्चा कामयाब हो जाए। देखो आपके सामने है, आ जाओ बेटी, इधर ही आ जाओ। और ये तीनों आप ही की लड़कियां, ये तीनों इनकी लड़कियां हैं। और ये हमेशा जब भी आते मेरे से अपॉइंटमेंट लेते और प्रार्थना कराते थे। इनकी वीडियो फोटो हम आपको दिखाएंगे। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। इनको कहा था कि नहीं, बाहर नहीं, यहीं पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और ऐसी वैसी नहीं, ऑफिसर लाइन में इसको गवर्नमेंट जॉब मिली है यीशु मसीह का नाम। बताएगी बेटी अपने आप। हाँ, सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मैं पिछले 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे थे। जैसे ही मैं PBSM मिनिस्ट्री में आई, मैंने बीज बोया, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। प्रभु ने मुझे एक नहीं बल्कि 2 गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग दी है। ओ मोचा लगी गई याने, ओ मोचा लगी गई याने, ओ मोचा लगी गई याने, ओ मोचा लगी गई याने। किसी को एक मिलती है, इनको 2 मिल रही हैं आशीषें। 2 गवर्नमेंट जॉब एक साथ, और वो भी ऑफिसर लाइन में। कहाँ मिली? पंचकुला। हाँ जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हमारे यहाँ पंचकुला पास में। ध्यान रखना बंदे का। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष दें जिनके नाम, मैं फिर कह रहा हूँ, ANRS GHPLV से हैं। आप हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, आप UP वाले, उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, महाराष्ट्र वाले, खुशखबरी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह का नाम में। आरी 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 यसू दया
यसू दिया लोकां दी बस यसू मसीह नाल यारी, यसू दिया लोकां दी बस यसू मसीह नाल यारी। राइए 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 दौद वांगू दौद वांगू दौद वांगू नच नच के। सारे बोलो हालेलुया। हाँ बैठ जाएं शाबाश। हाँ बताओ कहाँ से हो आप, कहाँ से हो दोबारा बताएं। सिरसा हरियाणा से हूँ मैं पिछले 4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। जैसे ही हम PBSM मिनिस्ट्री में आए, हमने बीज बोकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे एक नहीं बल्कि दो गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिली है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर है। जोर से ताड़ी बजाएं शाबाश। फिर से गाओ करे खुदावंद ऊंचा ओ नीवा नहीं रह सकता, जिन्हों करे खुदावंद ऊंचा ओ। क्या नाम है आपका? कहाँ गई तू? 8वें नंबर पे रेनू देवी है। ये देखो भाई, इसका नाम दिखा स्क्रीन पे, दिखाओ बच्चा। आपको नाम दिखाते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इतनी देर में मेरा जनरेटर गर्म हो जाता है पता। हाँ इधर देखो, देख रहे हो रेनू। हाँ दिखाओ शाबाश। कौन सा नंबर है? 8वां नंबर यही है, पर ये कैमरे वाले थोड़े से बेचारे, इनकी ले हैंड करनी पड़ेगी अंदर। आपको समझदार हैं, परमेश्वर की आशीष। देखो 8वें नंबर पे आप स्क्रीनशॉट जूम करके देख सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाए नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। रेनू देवी। हाँ इस बहन की बहुत बड़ी 2 टेस्टिमनी है। हाँ। ये बता रहे हैं, इनका नाम पुष्पिंदर है और ये राजपुरा से है। ये बता रहे कि इन्होंने 2 बार ट्राई किया सरपंच बनने के लिए, और सरपंच बनना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही ये आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये 5 सालों से कंटिन्यू चर्च आते रहे, ये बता रहे हैं कि ये सरपंच के साथ ब्लेस हो चुके हैं। करे खुदावंद ऊंचा ओ नी दे सकता है, जिन्हों करे खुदावंद ऊंचा ओ नी। और प्रॉफिट जी एक और बहुत बड़ी गवाही है। जैसे ये सरपंच बने, दूसरे दिन ये 4 साल से गाड़ी लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, दूसरे ही दिन ये 4 व्हीलर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। करे खुदावंद ऊंचा ओ नीवा नहीं रह सकता। हालेलुया। आपका यहाँ चर्च में आना परमेश्वर की इच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप फलों से, इन फलों से, लोग कहते हैं कि आत्मा के फल नहीं है चर्च के अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन फलों से, इन गवाहियों से पहचान लोगे तुम कि परमेश्वर के फल हैं कि नहीं। यहाँ पर आप समझ रहे हैं? तो आपको किसी की बातों में नहीं आना, आपको विश्वास करना है। पर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है यहाँ पर। जो लोग हर संडे यहाँ पर आ रहे हैं, मिस ना करना। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि मिस नहीं करना। इसी महीने में आपकी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत होगा आपके लिए, सबके लिए। हाँ गवाही सुनेंगे शाबाश। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की कलेसिया को थैंक्स करती हूँ मैं इस ब्रांच का। इस यहाँ पे पापा जी का बहुत ज़्यादा संजोग है, हमारे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सरपंच के ओहदे पे भी मैं खड़ी हो जाऊंगी। और मैं वो पापा जी ने मेरे ले हैंड, मेरे हाथ, सिर पे हाथ रखा और ले हैंड की, तो मैं आज सरपंची के ओहदे से ब्लेस हो चुकी हूँ। और न्यू कार जो है टॉप मॉडल के साथ मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। मेरी बेटी यूके में है, वो वेल साइटेड जो है हो चुकी है वहाँ लंदन में। और थैंक यू करती हूँ मैं पापा जी। और मिनिस्ट्री के साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। प्लीज़, ये मिनिस्ट्री ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने ये आंखों से देख लिया है, दिल से समझा। जब मैं अपनी सरपंची के लिए फॉर्म भरने गई तो
डे हैंड करवाई तो मैं बहुत ज्यादा वोटों के साथ रात को 8:30 बजे अपनी सरपंची लेके गांव से बाहर निकली। ये हाथ मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर हमेशा ये हाथ है। थैंक यू पापा जी। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। देखो परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर है जो अपने अगुवे का आदर करते हैं। जो लोग इस समय चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनका आदर जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जोर से तारीफ करें। जय जय शाबाश। नेक्स्ट प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम अन्नू है और ये राजस्थान से स्पेशल गवाही देने के लिए आई है। ये बता रहे हैं कि इनके पास 20 सालों से कोई घर नहीं था और ये किराए के घर पे रहती थी और हर 2 साल के बाद इनको घर बदलना पड़ता था। बहुत परेशान थी, लेकिन एक दिन ये आपका लाइव देख रही थी और इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे कि 20 सालों के बाद एक न्यू प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुकी है। ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदिया। हाँ नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि हाँ कितने साल के बाद। जय मसीह की पापा जी, कलेशिया को जय मसीह की। मैं 20 साल से बहुत परेशान थी। मेरे घर का मकान नहीं था। 2 साल में 3 साल में हर मकान चेंज करना पड़ता था। पापा जी के प्रेयर को रिसीव किया मैंने 24 नवंबर को ही और 7 दिसंबर को मैं प्लॉट के साथ ब्लेस हो गई। थैंक यू पापा जी। जोर से तारीफ करें। नेक्स्ट नाच रहे हैं, वो भी अमेरिका जाएंगे एक दिन। क्या हम नाच सकते हैं आज प्रभु के लिए? फिर से कहो फिर से कहो फिर से कहो। ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदिया। और नचता वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचता वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे मला चंगा किया। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ। यीशुआ अपने हाथों को उठाते हुए नाच चले। इनके काम खुल जाए आज यीशु के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए आज, ब्लेसिंग खुल जाए आज, ब्लेसिंग खुले, ब्लेसिंग खुले। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ ऊपर कर। हाँ यीशु के नाम में। हाँ आई यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बड़ा बड़ा इन्हें यीशु मसीह के नाम किया मुझको है बदल दिया। अपने हाथों को उठाओ कि मेरा किया है बदल दिया। मेरे सर पे चंगा किया। जीसस यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ जाएं। शाबाश। पवित्र आत्मा आपको छुए। आपने सुना भी 8 साल से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कितने साल से? 8 साल से जुड़ा हुआ है। कभी इसके अंदर हमारे अंदर कभी तकरार नहीं हुआ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। समझ गए? मेरा काम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। मेरा काम है सबसे प्रेम करना, सबके लिए दुआ करना। लेकिन आप भी मेरे लिए दुआ करो। कुछ लोग मुझे झूठ बोलकर सता रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु के नाम में। सुनो, ये हमारे संजय दत्त जी हैं और ये हमारे यमुनानगर के हैं। मैं यमुनानगर में पढ़ा लिखा हूँ और सब लोग जानते हैं। मैंने वहाँ से यमुनानगर से, इनके डैडी जो हैं हमारे ही बिल्कुल शहर के पास के थे, गांव था उनका। और संजय दत्त जी को तो आप सब जानते आ रहे हैं। जैकी श्रॉफ जी, जॉनी लीवर जी, रणवीर सिंह जी और ये वरुण धवन जी और बाकी ये बहनों का नाम मुझे पता नहीं। और ये पास्टर एना भी यूएसए से आ रही है गवाही देने के लिए कि प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया था ट्रंप के लिए, प्रार्थना किया था उसके लिए। और सुनील पॉल जी और हमारे राजपाल यादव जी सब आ रहे हैं 20 तारीख 25 तारीख। और एक नाम ऐसा है जो अभी हम हाईलाइट नहीं कर सकते, वो आपके लिए वो नाम हम आपको उसी दिन हाईलाइट करेंगे। उसे पूरी दुनिया जानती है और वो पहले से होटल में आ चुके हैं, उनका आ चुके हैं। समझ रहे हैं क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन आपको नहीं पता कि जब इन दो बंदों का काम बना, इनकी गवाहियां बनी, ये फिल्म एक्टर पूरी दुनिया में, मैं फिर कह रहा हूं, एक दूसरे को बता रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही बचाता है कि वो किसी न किसी को, किसी न किसी की जात में, किसी न किसी के गांव में, किसी न किसी के शहर में घुस जाता है, उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, वो उन लोगों के बीच में जाता है और दुप्रचार करता फिरता है। जहां आप नहीं जा सकते वहां आपके लोग, वहां ये लोग जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं जहां मैं नहीं जा सकता वहां आप जा सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। इन दिनों में तैयारी करना है, इन दिनों में क्रिसमस पर आपको सबको सुसमाचार सुनाना है। बाइबल में लिखा, जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो बहुत बड़ा पाप करता है। सुन रहे हो, पाप है ये भी एक। जब आप चंगाई मिला, जब आपको छुटकारा मिला, तो आपने किसी का भला नहीं किया, आपने उसको नहीं बताया कि किसने तुझे चंगा किया है। आप शर्माते हैं, शर्म करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह बोलता है, कह रहे कि आप जब मुझसे लज्जाएंगे तो मैं भी तुमसे लज्जाऊंगा। तो आप जब मेरा इनकार करेंगे तो प्रभु कहता है कि मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। तो ये टाइम है, आपने सारे साल किसी को नहीं बताया, तो क्रिसमस के दिन ऐसा है कि आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ये कानून है, आपको बता रहा हूं। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने पिता के जन्मदिन का, खुशखबरी का प्रचार दे सकते हैं, प्रेम शांति का प्रचार दे सकते हैं। आप यहां से पंपलेट लेकर जाएं और जाओ, लोगों को बताओ, नहीं तो अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करो अपनी मिनिस्ट्री पे कि प्रभु यीशु मसीह, क्या पता किसका जीवन बदल दे यीशु मसीह के नाम में। आप सब बताएं। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ फटाफट जल्दी से। और जो सुनो, ये डब्बे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, दिखाओ शाबाश। ये डब्बे इतने सारे, इसने इतने फोटो खींच लिए हैं। ये एक एक डब्बा है, इसके अंदर मिठाई भी है और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी है और मेरी प्रेयर भी है और भविष्यवाणी भी आपके लिए। ये मेरे मेंबरों को जो बेस्ट बीज बो रहे हैं उनके मैं घर पहुंचवाऊंगा, ये स्पेशल आपको दूंगा। और बहुत सारे डब्बे यहाँ पर ऐसे हैं अलग से, हाँ ये मेंबरों के लिए हैं। और बहुत सारे डब्बे, पूरी लाइन लगी हुई है, ढेर लगाया हुआ है मैंने अंदर कमरे में। जो भी आएंगे सबको केक के डब्बे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पर किसी को, कोई शोभा यात्रा में आएगा, क्रिसमस पर आएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वो केक लेकर जाना जो पास्टर एरिक ने कहा कि मैं दुआ करके दूंगा, तो बहुत सारे लोग उससे बरकत पाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊपर उठाओ, ऊपर उठा। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, बता रहे सालों साल से बेटे नहीं थे और विश्वास के साथ चर्च में आए, स्पेशल बीज बोया। बहुत सारे लोगों ने स्पेशल प्रेयर लिया और विश्वास के साथ परमेश्वर ने की जिंदगी में मिराकल किया। एक गुड न्यूज आई, सबको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया यार। सुन रहे हैं आप? रुक जा यार, फटाफट कर। हाँ, कितने साल से बेटा नहीं था बेटे? सबको जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। शॉर्टकट। कितने साल से बेटा नहीं था? 7 साल से। 7 साल से। कहाँ से आए आप? हमारे यूपी से। यूपी से। कैसे मिली आशीष जी? मैं ये लाइव देखती रहती थी, मेरे बेटे को डॉक्टर ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था जी, और कह दिया था फॉरफोसी से। और सर ये मेरे बच्चे की गारंटी नहीं डॉक्टर ले रहा था, तो मैंने आपकी प्रार्थना करते करते इसकी, मैंने कहा कि ये सांसें आ जाएं इसकी, मैं यहाँ लेके आऊंगी, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। प्रभु आशीष करे। सारे बोलो हालेलुया। जो गवाहियां वो बताऊं कि आपको 7 साल से बेटा नहीं था, जब इन्होंने भविष्यवाणी को सुना लाइव में, ये बता रही है कि आज बेटे के साथ आई है। और चीज में हाँ बताएंगे, शाबाश। जय मसीह पापा जी। 6 साल से जैसे बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था 6 साल से। हाँ स्पेशल आपसे मिला और प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया, तो शोभा यात्रा पर भी आपको सुंदर बेटा देगा प्रभु। और आज बेटे थायो, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ शाबाश शाबाश। नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ को। नेक्स्ट गवाही ले जरा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से, सेक्टर 15। हाँ, कब से बच्चा नहीं था बेटे? मेरे भाई को ना, भाभी को 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा। 3 साल से बच्चा नहीं था, कैसे मिली आशीष? डॉक्टर ने तो ये बोलता था कि मेरे भाई को कभी भी बेबी नहीं हो सकता, और मैं ऑनलाइन प्रेयर सुनती थी डेली बेसिस पे। और एक दिन आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है और जिनके घर में बेबी नहीं है उनके घर में बेबी होने जा रहा है।
और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने 3 साल, यहाँ पर भी 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लाइन लगी हुई है कि लोगों को बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया। ऊपर करो पिछले कार्ड। किसी को घर की आशीष मिला, किसी की शादी की ब्लेसिंग मिली, और इसी समय कंधे में गिल्टियां थी। कब से थी गिल्टियां कंधे में? 6 साल से। 6 साल से। कैसे हुए आजाद? मैं यहाँ पे आई, फिर पानी ली और प्रार्थना वाला तेल लगाई और रिसीव करा, और फ्री वाली प्रार्थना हुई थी। पापा जी ने हाथ रखा था मेरे बच्चे चंगे वाली ले हैंड प्रे कराई थी आपने, और आप आजाद हो गए। अपने हाथों को उठाओ। किसी को प्लॉट, किसी के नशे से आजाद हुए। इस बेटी का कार मिली, घर की आशीष मिला, और देखो आपके सामने नशे से आजाद। हाँ, नशे से आजाद हुए, और गुड न्यूज। हाँ, गवाही दो शाबाश। हाँ बोलो। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी ने वंदना की 16 अप्रैल 2023 को ऑनलाइन प्रोफेसी की थी वंदना की, मुंबई ब्रांच में। बेबी नहीं था इनके पास में, 3 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे। पापा जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की थी, तो बेबी गर्ल। अभी गुड न्यूज है, जोर से तारीफ करो शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय बहुत सारे लोग नशे से, देखो लाइन लगी है, नशे कर्जे से आजाद हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को गाड़ी की आशीष मिला, पीछे खड़े और गवाहियां दे रहे हैं। और इस समय कोर्ट केस से आजाद हो गए आप। 7 साल से कोर्ट केस। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया सर। इसे 7 साल से कोर्ट केस चल रहा था, आजाद हो गए। जी पापा जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो किसी ने स्पेशल हैंड प्रे कराया, किसी को घर मिला। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं। अपने हाथों को उठाओ, सिर पे हाथ रखो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, और इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनकी गवाहियां नहीं बनी, उनकी गवाहियां बने। और इसी समय पवित्र आत्मा विनती करता हूं, अब से इन्हें प्लॉट की आशीष मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, कोर्ट केस से आजाद होने पाए, नशे से आजाद होने पाए। मेरे प्रभु इनके घर का कलेश खत्म होने पाए यीशु के नाम में। फाइनेंस डबल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, फिर से कहूँ, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। आइए सब अपने हाथों में बीज पकड़े फटाफट। शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत दे? कितने लोग चाहते हैं 100 गुना बरकत मिले? हाँ या ना, हाथ उठाकर बताएं। शाबाश। जितने लोगों को चाहिए इस समय बीज। आप देख रहे हैं कि ऑफरिंग जो है, जो लव ऑफरिंग है, जो आपका सीड है, वो आपको आगे लेकर आता है, परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं ये लोग। एक वचन पढ़ेंगे बीज के लिए, नीति वचन 18 का 16। कोई जन पढ़े हमारे में से? हाँ हाँ शाबाश। कोई जन पढ़े नीति वचन 18 का 16? हाँ हाँ। बीज बोने वाले व्यक्ति इस वचन को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए और आशीष दे, नीति वचन 18 का 16 इतनी देर में। हाँ हाँ हाँ। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। फिर से पढ़ो। भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ये याद रखना। कहता है कि आप दान तो गरीबों को भी दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। ये महीना है, कह रहा है कि अगर आप बेस्ट बीज लेकर आए हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा मार्ग खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़े लोगों के सामने खड़े करने वाला है। कह रहा है कि जो बीज कह रहा है कि बोते हैं, लेकिन वो भेंट में कहता है बेस्ट भेंट देने वाले हमेशा कह रहा है कि बड़े लोगों के सामने खड़े होते हैं। ये गवाहियां सुन रहे हैं आप, आपने प्रोफेसी सुना। इसी कैबिन में उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया था कि तेरी पूरी फैमिली को परमेश्वर जल्दी यूएसए के लिए ब्लेस करेगा। उसकी बेटी को ब्लेस किया परमेश्वर ने और रास्ता खोल दिया। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि जब आपकी उत्तम भेंट परमेश्वर के पास आती है, आप क्रिसमस के दिनों में
कहते हैं आप परमेश्वर के लिए बीज बो रहे हैं तो याद रखना परमेश्वर आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने, राष्ट्रपति के सामने खड़ा करेगा, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करेगा। कह रहे कि आपको ऐसे ऑफिसर लाइन में खड़ा करेगा। अभी SHO साहब आए, ये हमेशा बेस्ट बीज बोते हैं, इनकी बेटी अफसर बन गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीज बोने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होता, ये याद रखना। भेंट देने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहे कि आप कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया कि मुझे इसका माइक ठीक करें और इसकी बेस बना, अगर आपने बीज और भेंट में ईमानदार रहे तो यही साल, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, यही साल इसहाक ने जब बीज बोया तब परमेश्वर ने पहले से समझ लिया था, पहले से प्लान बना लिया था कि मैं इसके परिवार में इसके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। परमेश्वर पहले से जान लेते हैं, पहले से आपका बोना, कहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर पहले से प्लान कर लेगा। कुछ लोग नए साल पे बोते हैं, जब वो मुसीबत में आते हैं तब वो भेंट लेकर आते हैं, दशवांश लेकर आते हैं, वो कह रहे कि प्रेयर कराने भी आते हैं जब वो मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों ज्यादा आशीष नहीं देता, उन लोगों को ज्यादा आशीष देता है। कह रहे कि जो लोग पहले से तैयार रहते हैं बीज बोने के लिए। जब पास्टर कहते हैं आप तैयार हो जाते हैं। विधवा औरत कह रहे जब वो 2 दमड़ी डाल रही थी तो उस समय यीशु मसीह पहले से उस चर्च में बैठकर देख रहा था ये किस प्रकार से बीज बो रही है, किस प्रकार से ये दे रही है। तो आपका देना परमेश्वर को कहता पसंद आए, ये बहुत जरूरी है। जब आप देते हैं किस मन से देते हैं, किस मनसा से देते हैं, परमेश्वर पसंद करते हैं उस बात को। और इसहाक ने कह रहे कि जब बीज बोया तो बाइबल में लिखा कि उसने कह रहा 100 गुना काटा उसी साल में। परमेश्वर आपको अगले साल नहीं, मैं कह रहा हूं इसी साल के कह रहा एंड में आपको बहुत बड़ी गवाही के साथ लेकर आएंगे। आपको 100 गुना काट देंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है। कहते हैं परमेश्वर उनको भी जानते हैं, कह रहे कि जो कह रहे कुड़कुड़ा कर बोते हैं, जो बोने के टाइम नखरा करते हैं, चिंता करते हैं कल क्या होगा हमारा, अगर हमने दे दिया तो हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, अगर हमने क्रिसमस के लिए हमने दे दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मन से पढ़ लेते हैं पहले से। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि यूसुफ ने कोई बड़ा बीज नहीं बोया, यूसुफ के बाप ने बोया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यूसुफ के बाप ने बड़ा बीज बोया, यूसुफ के बाप ने मेहनत किया और जो उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने यहां रखा और उसी दिन से सोच लिया कि मैं इसको वहां लेकर जाऊंगा, कह रहा कि प्रधानमंत्री बनाऊंगा देश का। आज जो लोग बो रहे हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन भी बो रहे हैं, ICICI बैंक में, जो भी एक्सिस बैंक में, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें आपकी भेंट दशवांश की जरूरत है। और 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 दिन के लिए कह रहा हूँ अपने पत्नी बच्चों को मुझे भूल जाओ, मैं चर्च में मिलूंगा, कहीं और नहीं, ऑफिस में ही मैं अपना बेड लगाऊंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा, आपके लिए प्रेयर 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 करूंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ गया? आप यहीं रहोगे, आपको कहने की जरूरत नहीं मिलेगी कि आप पास्टर बजिंदर मुझे मिलता नहीं है, हमारे से मिलता नहीं है, मैं बुरुश करने जाऊंगा तो भी तुम मेरा मुंह देखोगे। चर्च में घूम रहा हूँ ट्रैक सूट डालकर, मैं भी थोड़ा सा सैर करता हूँ, तो आप मुझे देख रहे होंगे, पर थोड़ा सा सैर कर लेने देना। आपके लिए 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है, जो आ रहे हैं बस ये कपड़े नहीं फाड़ना, आराम से खाना भी आपको खिलाऊंगा। आपको जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च, जब अगर आप बस बेस्ट बीज के साथ आ रहे हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आप जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें, अपने हाथों में बीज पकड़ें, अपने भेंट, अपने दशवांश अपने हाथों में पकड़ें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सच में इनके हृदय को खोल परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते बहुत सारे लोग के सच में ये क्रिसमस का महीना परमेश्वर का दिल खुलवाने का महीना है। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि तू जानता है पवित्र आत्मा जी के सच में लंगर के लिए, लोगों के लिए 5 दिन 10 दिन पिता परमेश्वर कितना खर्चा इस समय। पवित्र आत्मा जो भी इस समय वो लोग बीज बो रहे हैं, इनके बच्चों को कभी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छुटकारे हो, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल परमेश्वर इनको फाइनेंस दे स्वर्ग से। आज जाओ एंजल फाइनेंस रिलीज करो इनके ऊपर, इनको आज से ज्यादा काम मिलने पाए यीशु के नाम में, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत का ज्यादा फल मिलने पाए, आज से इन्हें बोनस ओवर टाइम भी मिलने पाए, इनकी रुकी हुई सैलरी वापस आने पाए, इनके लिए बड़े बड़े काम आने पाए, इनका मरा हुआ पैसा जिंदा होने पाए।
यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ब्लेसिंग इनके हाथों पर आए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग बो रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं बोने वाला बनूंगा। समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं बोने वाला बनूंगा। जब आप बोने वाले बनते हैं, पता है क्यों बोया जा रहा है? सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक यहां पर कितने लोग रहेंगे पता है आपको? मेरा पिछली बार 40 लाख रुपए का लंगर लगा था। अब लोगों को ये तो कह नहीं सकते कि चले जाओ। लोग कहते शोभा यात्रा भी है, क्रिसमस भी है, नवा साल भी आ रहा। तो भाई साहब वो तो डेरा डाल के बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, तो हम बुला रहे हैं उनको। उनका वो अपने अगर बाप से प्यार करते हैं तो यहीं रहो, तुम्हारा खर्चा तुम्हारा बाप उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपके लिए मैंने रजाइयां मंगवाई हैं, गद्दे मंगवाए हैं, और यहाँ पर पूरे यहाँ पर एक टेंट लगेगा। अभी पीछे से शेड बनना शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ जाएगा। और इस साइड आप सकते हैं, आपके लिए इंतजाम है। पुराने चर्च में भी शेड पड़ चुका है, वहां पर इंतजाम है। वाटर प्रूफ टेंट लगवाऊंगा और आपके यहाँ पर गरम गरम हीटर लगवाऊंगा। बिल्कुल सी भी आग ठंडी अंदर नहीं आएगी। वादा है मेरा, वादा है। रजाइयां बढ़िया वाली, आप आराम से रुको, टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक कहीं घूम आया करो बाजार चंडीगढ़ में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से करें यीशु मसीह के नाम में। तेरे दम पे है सारी दुनिया। हाथों को उठा के कहो परमेश्वर तेरे दम पे। कोर्स के साथ तेरे रहम से टिकी है ज़मीन, तेरे रहम से हाथों को उठाते हुए कहो, मैं कह रहा हूं जितना गाओगे आप उतना परमेश्वर आपको फल देगा। अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने हाथों को हिलाओ। शाबाश। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तूने शब्दों के जोर से कुदरत रची। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर ने 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? उन्होंने मुझे कहा कि MNRS और GH और मेरा भी बी बड़ी कार लेने वाले हैं वो यीशु मसीह का। कोई रेंज रोवर गाड़ी लेने वाला है 4 करोड़ की। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? करते हैं? हैं? इधर आऊं कि इधर आऊं? नहीं, 4 करोड़ की भविष्यवाणी तो चाहिए, लेकिन क्रिसमस पे बीज कौन कौन बो रहा है? हाँ, जो बीज बो रहे हैं वो 4 करोड़ तक भी जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी आता था और वो बिल्कुल दिल्ली का रहने वाला। वो कौन वो आदमी ने मुझे ऊपर नहीं उठा लिया था, पता ना आपको? है? इतना कंजूस था, 10 रुपए नहीं देता था कभी। और उसने एक बार बीज बोया, उसका परमेश्वर ने 4 करोड़ रुपए का फायदा कर दिया। और जब मैंने टैची खोल के देखा, उसमें एक मुझे कंगा मिला, एक रुमाल मिला और एक चद्दर। मतलब मेरा क्या होगा?
और टैची इतनी सुंदर थी, ऐसे लग रहा था जिसमें 4 करोड़ रुपए होंगे। ऐसे ऐसे लोग तो परमेश्वर आशीष दे, वो सुन रहा होगा दिल्ली से मुझे, जाट परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको। मैं कह रहा हूं लेकिन क्रिसमस पे दिल खोल कर आना आपको। अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो ना करो। ये ठंडी अब नहीं लगेगी आपको, क्योंकि यहाँ हीटर होंगे अगले संडे से। अगले संडे भी हीटर होंगे, छत होगी, सब कुछ होगा। सुन रहा है शोक? हाँ, बेइज्जती नहीं कराना। क्या आप विश्वास करते हैं? आप में से यहाँ पर कोई है? मोनिका, मोनिका, हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, हाँ वहीं खड़े रहो वहीं खड़े रहो वहीं खड़े रहो, आपके पास आएंगे। हाँ मैं से देख रहा हूं कोई इधर ऐसे कोई संजय है, संजय संजय जिसके, हाँ संजय हो, सुन एक बहुत बड़ी कार लेने वाला तो यीशु मसीह के नाम में मेरे सोने नासरिया। अब सुन ले, अब ये कहेगा ले मैं कैसे ले सकता हूं, मेरे पे तो कर्जा बहुत है। यस आमीन। मतलब कर्जा आपके पास नहीं है? हैं? नहीं है। क्या काम करते हो आप? पेंट का काम करता हूँ। पेंट का? यस। नाम क्या आपका? संजय। संजय? यस। आप एक बड़ी कार लेने वाले हैं? यस आमीन। बस आपने जितना भी प्लस्तर है इधर फटाफट आके पेंट कर दियो। यस आमीन। आप सुन रहे? हाँ बेटे देखो, हाँ अभी इसी समय। क्या नाम है आपका? मोनिका। माइक खोलो शाबाश। हाँ मोनिका। हाँ जी, मोनिका। आपके साथ आया कोई और? हाँ जी, मेरे हस्बैंड आए जी। हाँ हस्बैंड आए, हाँ खड़े हो जाओ शाबाश। मोनिका, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि आपकी फैमिलियों के लिए, आपकी फैमिलियों के लिए खासकर बोल रहा है प्रभु। हाँ जी। कि मैंने देखा कि आप जैसे ही बहुत कमाने की कोशिश करते हैं तो आपका पैसा मार लिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी। मैंने ऐसे देखा कुछ ट्रांसपोर्ट देखी मैंने इधर गुजरात की तरफ। हाँ जी, हमारी है जी। हैं? हमारी है जी, गुजरात से आई हूँ मैं। कहाँ से आए आप? गुजरात से। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। ग्लोरी टू जीसस। जल्दी जल्दी देखो, अभी इसी समय क्या क्या काम करते हो? अब क्या काम करते हो? जी ट्रांसपोर्ट का जी। हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हो। पैसा मार लेते हैं लोग, प्रॉब्लम रहती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जा, आज से बहुत सारी ब्लेसिंग खुलने वाली है तेरे यीशु के नाम में। मोनिका, मोनू क्या नाम है? मोनू शर्मा। जोर से तारीफ करें। सोने नासरिया मैनू भी सोना बना। हालेलुया। सुनो फिर मैंने ऐसे देखा कि अभी इसी समय के अभी लोगों ने आपके साथ झगड़ा किया कोर्ट केस डालने के लिए। वो होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया। और पवित्र आत्मा कह रहा डरना नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा सब चीजों में तुझे फ्री कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह का नाम। तेरे साथ खड़ा होगा आज के बाद, परमेश्वर तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी कोई कुछ लगती है? वर्षा मेरी भाभी है जी। है कोई है साथ में? हाँ जी, मेरी बच्चा छोड़ गया, बच्चा गोद दे कर रहा थोड़ी देर के लिए। दान दे दे मुझे, क्रिसमस चल रहा है, दान दो बच्चे मुझे अपने। हाँ सुनो, आदत पड़ी हुई है ना। क्या नाम है आपका? वर्षा जी। वर्षा। हाँ हाँ, कोई पड़ोसन पकड़ ले, दान ले ले थोड़ी देर, इसको गोदी ले लो भाई साहब, गोदी ले लो। हाँ शाबाश। तो इसी समय वर्षा, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, कहता है कि आप क्या लगते हो दोनों एक दूसरे के? हम ननंद भाभी हैं जी। ननंद भाभी? अरे भला हो जाता रहा। जेठ जेठानी? नहीं जी। हाँ ननंद, एक ही घर के मतलब? हाँ जी। अच्छा एक ही घर में। हाँ सुनो, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि किसी ने आज से 7 साल पहले आपके ऊपर जादू टोने किए थे आपकी फैमिलियों पर, और लेकिन आप काम तो कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं? बिजनेस तो आप कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। मजे का मतलब बहुत सारा फाइनेंस जो आना था आपके पास वो नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बोलूं और आज वो स्वर्ग से फाइनेंस आपके घर में आए यीशु मसीह का नाम। कुछ स्नेक जो हैं आपको तंग करते हैं, आपकी बॉडी में तंग करते हैं, वर्षा तंग करते हैं, तो ये स्नेक ड्रीम में आते हैं। और इसी समय तो तेरे को डर सा लगता है, कई बार सुसाइड करने का मन करता है। आप दोनों के पेट में प्रॉब्लम रहता है, आप दोनों के चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम रहता है, आपको ब्रेस्ट में दर्द होता है, कई बार आपके गले में इन्फेक्शन रहता है और आप भारीपन सा रहता है। तो आप बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अंदर अंदर बुखार रहता है लेकिन बाहर आता नहीं है, वो दिखता नहीं है। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आपके पति पैसे लगा रहे हैं बार बार, लेकिन मैं से देख रहा हूँ बजरंग। कौन है बजरंग? जी मेरे हस्बैंड है। जोर से तारीफ करो। सोने नासरिया सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। सुन मेरी बहन, सुन। वर्षा मित्र देख, वो भी